हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नवनीत मागो। अब तक तो आप मुझे पहचानते हैं, आपका अपना रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, एंड वेलकम बैक टू द हेल्थ केयर टुडे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम उसके बारे में और बात करेंगे और आज मैं वापस आपके साथ फिर से जुड़ा हूं वेजाइनल टाइटनिंग और लेजर वैजिनल टाइटनिंग के बारे में आगे बात करने के लिए। पिछली बार हमने डिस्कस कर लिया था, आपका गायनेकोलॉजिस्ट ट्रेंड होना चाहिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेजर यूज होगी आपके पास। ऐसा नहीं कि कोई भी लेजर यूज हो जाए, बिकॉज वेजाइना इज नॉट फेस। जो फेस ट्रीट कर सकता है वो वेजाइना ट्रीट करने में सक्षम है या नहीं है, ये उसकी ट्रेनिंग से पता चलेगा। तो अगर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में ट्रेनिंग नहीं है तो वो आपकी वेजाइना ट्रीट करने में लेजर्स यूज करते हुए सक्षम नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे जो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी के रेजिडेंसी प्रोग्राम्स हैं उनमें ये ट्रेनिंग नहीं आई है। तो ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक एमडीएमएस करने के बाद गायनेकोलॉजी में ये ट्रेनिंग सुपर स्पेशलाइजेशन की तरह एक लेनी पड़ती है। तो ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट, लेजर सोर्स में एब्लेटिव लेजर को हम अवॉइड करेंगे वेजाइना में। नॉन एब्लेटिव लेजर्स में एर्बियम YAG लेजर जो है, अगर वो अवेलेबल है तो वही गोल्ड स्टैंडर्ड है। इस लेजर का नाम है इंटिमा लेजर, और इसमें जो हम एक रोबोटिक हैंड पीस यूज करते हैं, मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा, एक दिन मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज करते हैं, पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। आज शायद हम वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आज मैं अभी अपने ओपीडी में बैठ के, क्लिनिक में बैठ के बात कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको ट्रीटमेंट रूम में ले जाके एक दिन ये जरूर दिखाऊंगा। तो ये जो रोबोटिक लेजर है ये कैसे काम करती है, कितना टाइम लगता है, क्या इसमें दर्द होता है, क्या इसमें डिस्कम्फर्ट होता है, क्या इससे कोई डाउन टाइम होता है, कोई बर्न्स हो सकते हैं, कोई इचिंग हो सकती है, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आपको 4 बार करवाना पड़ता है, 3 से 4 बार। एक बार अगर आपको कोई कहेगा ना एक बार लेजर करवा के देख लो, इसका मतलब उन्हें पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। आप बिल्कुल तुरंत, अगर मैं आप मेरे पास आए और मैं कहूं अच्छा एक बार करा के देख लो, अच्छा लगेगा तो आना, तो आप वहां से तुरंत चले जाइए मेरे पास से, क्योंकि इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मैं करने क्या लगाऊं। एक बार के ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कम से कम 3 से 4 बार ट्रीटमेंट करना होता है। क्योंकि जो क्या है ये लेजर एक अपना प्रोसेस है इसका इंटीग्रेटेड, जिससे कि ये हीट अंदर जनरेट करती है, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक तरह की हीट जनरेट करने से कोलेजन ग्रो करती है। तो ये वेजाइना में कोलेजन बनाती है, न्यू कोलेजन बनाती है, कोलेजन का क्वालिटी को इंप्रूव करती है, क्वांटिटी को बढ़ाती है। उसके बाद ये नियोवैस्कुलराइजेशन करती है और ब्लड वेसल्स बनाती है, जिससे कि आपकी वेजाइना और वेट होती है, हॉट होती है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स आते हैं वेजाइना में और वेजाइना की हेल्थ बढ़ती है। इसके बाद ये एक इलास्टिन एक टिश्यू होता है, उसको भी इंप्रूव करती है, बढ़ाती है। तो एक आपकी टाइट इलास्टिक हेल्दी वेजाइना बनाती है, जो कि आपको अपना सेक्सुअल प्लेजर इंप्रूव कराती है बहुत बहुत तरीके से। आपकी वेजाइनल हेल्थ भी इंप्रूव होती है और सेक्सुअल प्लेजर भी इंप्रूव होता है, दोनों चीजें होती हैं। वेजाइना टाइट भी होती है। तो अब इसमें टाइम लगता है, क्योंकि जो कोलेजन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वही लगभग 3 हफ्ते लेता है। तो और ये एक रिपीट करना पड़ता है, बिल्टअप करना पड़ता है। तो हमने ये देखा है इंटरनेशनली नॉर्मली 3 ट्रीटमेंट्स एडवाइज होते हैं, बट इंडियन पेशेंट्स में, क्योंकि हमारा सबसे लंबा एक्सपीरियंस है आज, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा इकट्ठा इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब हम मल्टीपल सेंटर्स रन कर रहे हैं। लगभग हमारे सारे सेंटर्स में मिला के 40 डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, और सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेटेड पेशेंट लोड हमारे पास हो चुका है। क्योंकि कुछ पेशेंट लोड पहले जब मैं आर्म्ड फोर्सेस में था तब था, फिर मैं जब एम्स में था तब था, और अब हमारे डिफरेंट एलसेंटे सेंटर्स मुंबई में, हैदराबाद में, गुड़गांव में, रोहतक में, रायपुर में, आगरा में, मुजफ्फरनगर में, ये जो सब सेंटर्स हमारे एलसेंटे के चल रहे हैं, इन सब पे जो हमारा एक एक्यूमुलेटेड पेशेंट लोड है, वो मेरे ख्याल इस समय विश्व में हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट हो चुका है। तो हमने ये देखा है कि इंडियन पेशेंट्स में नॉर्मली 4 इसके एर्बियम YAG स्मूथ लेजर के ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर हम लेजर वैजिनल टाइटनिंग करें तो यानी कि उसको इसके अलावा किसी और लेजर से करने से या तो हार्म हो सकता है, या इफेक्ट कितना आएगा हम गारंटी नहीं ले पाएंगे।
तो हमारे पास, जबकि हमारे पास, क्योंकि मैं इंडियन कॉलेज ऑफ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में डीन भी हूँ और हमारे पास लगभग साल में 200 डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो हमारे पास हर तरीके के लेज़र्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है या मेरे पास उस लेज़र को बेचने की एजेंसी नहीं है कि मैं कहूँ कि वही लेज़र अच्छी है, या इसलिए हमने वो लेज़र्स खरीदी हैं क्योंकि वो बेस्ट हैं। पर हमारे पास बाकी भी सब तरह के इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि हम बहुत चीज़ें उसमें पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि हमारे पेशेंट्स के लिए क्या बेस्ट सूट करेगा। तो this was just on a side to tell you that it is not because we have only one machine, we have got all machines possible under planet Earth, but बेस्ट क्या है, फाइनली पेशेंट शुड गेट द बेस्ट। तो उससे क्या होता है कि जो वो प्रोसेस है उसमें कम से कम 4 सिटिंग्स चाहिए होती हैं। तो वो 4 सिटिंग्स, आपको जो रिजल्ट अपना पता चलना शुरू होता है जब आप 3rd सिटिंग के लिए आती हैं, तब आपको रिजल्ट पता चलना शुरू होगा कि हाँ अब मुझे मतलब रिजल्ट पता चल रहा है। तो ऑलवेज वी बुक द पेशेंट फॉर ए कंप्लीट ट्रीटमेंट। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ। आप मेरे पास एक प्रॉब्लम के साथ आती हैं और आप कहती हैं कि इसका ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैं एक आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान करता हूँ, हम बैठ के डिस्कस करते हैं आपके साथ, मैं आपको सारी चॉइसेस देता हूँ और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, एंड देन आई प्रोवाइड यू दैट। आई गिव यू इंफॉर्मेशन एंड यू डिसाइड व्हाट यू वांट and I deliver you what you want. This is how, we work with our patients, because we care for you.